आज मीठे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हमें रहम दिल का संस्कार धारण करना है। आज हम रहम दिल को समझेंगे। हम रहम दिल क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि रहम दिल बने तो पढ़ें और पढ़ाएं। अब हम अपने दिल से पूछते हैं कि जितना पढ़ना चाहिए, जितना स्वयं पर रहम करना चाहिए, उतना पढ़ते हैं क्या? तो दिल से उत्तर आता है नहीं, है ना? उतना नहीं पढ़ते। फिर जितना पढ़ाना चाहिए, जितनी सेवा करनी चाहिए, जितनी आत्माओं को स्व का परिचय, शिव बाबा का परिचय देने में तत्पर होना चाहिए, क्या उतना रहते हैं? तो भी कहीं ना कहीं उत्तर आता है नहीं। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि दो बातें हैं। एक है रहम दिल। रहम का ऑपोजिट क्या है? अहम और वहम। हम अहम और वहम के कारण रहम नहीं रख पाते। जब ये अहम और वहम खत्म हो तो रहम का संस्कार इमर्ज होगा। अब स्व के प्रति रहम दिल बनने में कौन सा संस्कार है जो बाधा बनता है? अहम का संस्कार। स्व पर रहम क्यों नहीं करते? क्योंकि अहम है कि मैं इतना बुरा थोड़ी हूँ, ठीक ही तो हूँ, है ना? सबसे अच्छा ही हूँ। तो ये जो अहम है ना, दे अभिमान, ये दे अभिमान रहम नहीं करने देता। अब आप देखो, आत्मा तो 63 जन्म में पतित घायल होती जाती है, लेकिन जैसे हम कोई शरीर की चोट होती है तो उसको फिर, है ना, प्रोटेक्ट कर देते हैं। जैसे कि किसी को पाँव में चोट लगी है तो वो चलना फिरना ही बंद कर दें, एक स्थान पर बैठे रहें, तो उनको अनुभव होगा क्या कि चोट लगी है? नहीं, है ना? क्योंकि मूवमेंट होगी तब तो दर्द होगा। अब बैठे रहते हैं तो सोचते हैं चोट तो ठीक है, लेकिन वास्तव में चोट तो बढ़ती जा रही है ना, उसका जो घाव है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही क्या होता है, हमारे अंदर जैसे जैसे गुणों शक्तियों की कमी आती है तो हम दे अभिमान के आधार से किनारा करने के संस्कार, ब्लेम करने के संस्कार, ऐसे बहुत सारे संस्कार बना लेते हैं, जिनके कारण हमें कभी अपने प्रति अटेंशन ही नहीं जाता कि मेरे अंदर ये कमी या ये कमज़ोरी है। और फिर कई स्थूल मान शान, स्थूल प्राप्तियाँ, स्थूल चीज़ों के पीछे ढके रहते हैं स्वयं को, ताकि अपनी अंदर की अवस्था मालूम ना पड़े। जैसे कोई हाथ पे चोट है तो बड़ा बैंडेज लगा लेते हैं, तो बैंडेज को, है ना, फिर बैंडेज को दिखाकर जैसे चोट पर कोई वार ना करे ये सर्टेन कर लेते हैं। ऐसे ही हम गुण स्वरूप बने, हम शक्ति स्वरूप बने
उनकी नौबत ही ना आए उसका इंतज़ाम कर लेते हैं, है ना। मेरे अंदर क्रोध है तो मैं इतने ऊंचे पद पर बैठ जाऊं कि मुझे कोई बताने वाला ही ना रहे मेरे अंदर क्रोध है ना। तो क्रोध होते भी कभी भी उस पर चोट नहीं पड़ेगी। विकार है पर इतना उस विकारों को, विकारी जीवन को इतना ऊपर के मान शान दान पुण्य हर चीज़ से ढक देते हैं कि आत्मग्लानि भी नहीं होती कि कितने विकारी हैं। तो शिव बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो अहम की चादर है, ये बहुत समय से उड़ते उड़ते आत्मा को ये रियलाइजेशन नहीं होती है कि मेरा कितना बुरा हाल हो गया है। देह अभिमान, देह के संबंध, देह की प्राप्तियां, देह की मान शान, इन्हीं में ऐसे डूबे रहते हैं कि सच में आत्मा की गुण शक्तियों की क्या अवस्था है, आत्मा की क्या स्थिति है ना। कई ऐसे होते हैं बहुत अच्छी बातें कर पाते हैं या बहुत अच्छी अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, तो उसके पीछे भी छुप जाते हैं ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं वो देखते भी नहीं। तो ये जो बातें हैं ये अहम की सब्जेक्ट है, और जब तक अहम रहता है तो रहम स्व पर नहीं होता। जब अहम खत्म हो, और अहम कैसे खत्म होता है, धीरे धीरे धीरे, है ना। जितना कम से कम खत्म भी नहीं होता तो परख लेते हैं। पहले तो अहम को परखते नहीं थे, है ना। जैसे मुझे एक माता थी तो हमेशा कहती मेरी तो वैसे आंतरिक स्थिति ठीक है, ठीक है। तो अब कोई 10 बार कहे ठीक है तो थोड़ी ना आगे से कहेंगे कि नहीं खराब है ना। तो हम ठीक है भाई, योग करो, क्लास करो। तो अहम में बहुत पद पोजीशन होता है बाहरी, तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह सकते, तो चुप रहते थे हम भी। फिर धीरे धीरे मुरली सुनने लगी, ज्ञान सुनने लगी, तो जब परिस्थिति आती तो बाबा की मुरली याद आती कि अच्छा बाबा ने तो ऐसे कहा था कि आज इस बात में अचल अडोल रहना, है ना। कोई अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। अब मैं तो जब ये कोई किसी के शरीर छूटने का न्यूज़ सुनी तो फिर मुझे तो ऐसे एक रस स्थिति नहीं रही, अचल अडोल नहीं रही। तो धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन होने लगी कि अहम तो बहुत है, क्योंकि ऐसे स्थिति कमज़ोर है। तो बाबा के ज्ञान से, क्योंकि अवस्था कैसी है अंदर वो ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे बाबा की मुरली सुनते सुनते जब देखते हैं कि हाँ बाबा मुरली में ये कह रहा है, पर इस परिस्थिति में मेरी अवस्था तो ऐसी नहीं रही, है ना। या सत्यता, कई कहेंगे हम सत्यता में रहते हैं, पर जैसे कल की मंथन में समझाया कि सत्यता क्या है, तो फिर लगता है अच्छा हम तो सच्चे नहीं हैं। तो इस प्रकार से एक एक बात की चेकिंग होती है, क्या मेरे अंदर ये गुण है, क्या शक्ति है ना। अब देखो सहनशीलता, पहले आते हैं तो क्या सोचते हैं, सहनशीलता माना हमने किसी ने कड़वा बोला, हमने उल्टा नहीं बोला, वो सहनशीलता। लेकिन क्या उसको दुआएं दी, है ना, या उस कड़वे को बोला तो नहीं, रिटर्न तो नहीं किया, लेकिन अंदर चला चला कर खुद कड़वे हो गए। तो बाबा हमें कहते सहनशीलता माना पत्थर फेंकने वाले ने आम के वृक्ष पर पत्थर फेंका, पर आम के वृक्ष ने आम दिया, वो है सहनशीलता का चित्र,
तो फिर समझ में आता है अच्छा मैं तो सहनशील नहीं हूँ। तो कितना अहम, देखो दुनिया में आप बात करेंगे ना लोगों से तो एकदम से कहते हैं हमने जितना सहा है ना किसी ने नहीं सहा। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ता है हमने तो कुछ सहा ही नहीं, मुझे तो सहनशीलता पता ही नहीं थी है ना। हमने तो बस क्योंकि हमारी मजबूरी थी, बोल नहीं सकते थे, सामाजिक मर्यादाएं ऐसी थी, तो उनको दुख देने के बजाय खुद को दुख देते चले गए। अब दूसरे को दुख दिया या स्व को दिया, पाप ही बनाया ना। हाँ, तो बाबा कहते प्रेशर कुकर की तरह भरते चले गए, फिर एक दिन फट गए तो वो क्या सहनशीलता हुई? सहनशीलता तो नहीं हुई। तो ऐसे धीरे 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 अहम की चेकिंग होती है कि सच में गुण शक्तियों की कितनी कमी है, आत्मा गुण शक्ति स्वरूप है या नहीं है, वो चेकिंग होती है। फिर रहम करते हैं, जब चेक करें, क्योंकि जहाँ अहम होता है तो समझते हैं मुझे तो रहम की आवश्यकता ही नहीं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता क्या है ना। मुझे तो न ज्ञान की आवश्यकता है, न योग की, न धारणा की, है ना। मुझे क्या आवश्यकता है। लेकिन जब ये समझ आती है कि मेरा कितना बुरा हाल हो गया है, रियलाइजेशन होती है कि, और जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं तो लक्ष्य भी स्पष्ट होता है कि इस हालत में हम देवता कैसे बनेंगे। तो फिर वो जो पढ़ाई पर रुचि आती है, पढ़ने की वो जो लगन है तब जागती है, और खुद पर रहम करते हैं। खुद पर रहम की सब्जेक्ट भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, क्योंकि खुद पर ही रहम नहीं करते। अब रहम करें कैसे? अहम इतना है कि हम तो परफेक्ट हैं, हम तो ठीक हैं, हमारे में प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आप देखना हमारे पास सेंटर पर क्या होता है, कोई आएंगे, 4 आत्माएं आएंगी, माता पिता बच्चे, है ना। फिर माता पिता क्या कहेंगे, बच्चे को कोर्स कराना है, तो हम कहते हैं आप भी कर लो, तो कहते नहीं नहीं बच्चे को ज़रूरत है। हाँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो कहते नहीं हम तो ठीक ही है ना, ये है जो पढ़ने नहीं बैठता, हम तो टाइम से नौकरी कर रहे हैं, टाइम से पैसे आ रहे हैं, हमारे में क्या प्रॉब्लम, हमारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपने पर रहम भी कैसे करें? कोर्स करने भी बैठेंगे तब जब अहम ख़त्म होगा, समझ आएगा मेरे में प्रॉब्लम है ना। मनुष्य दुख का अनुभव करता है, अशांति का अनुभव करता है, लेकिन ये थोड़ी समझता है कि मैं पतित हूँ इसलिए दुखी हूँ। समझता है मेरी परिस्थितियाँ खराब हैं, सामने वाली आत्माएं खराब है, इसलिए हमें दुख हो रहा है। हम कोई दुखी अशांत अपने पतित पने से नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान जैसे जैसे समझ आता है ना कि जितना दुख का अनुभव है उतना पतित पना है, तो फिर ये अहम ख़त्म होता है और समझ आता है। बाबा हमें मुरली में कितना बताते हैं कि वैसे मनुष्य जाके मंदिर में गाएगा कि मैं मूर्ख फलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं नीच पापी, लेकिन उसको बोलो कि तुम पतित हो तो आंखें दिखाएगा तुम्हें कि मैं पतित थोड़ी हूँ। अब पतित है तभी तो दुखी है ना। और पतित अभी समय कैसा है, पतित पने का समय, हर आत्मा अभी हम पतित हैं, लेकिन उस पतित पने की रियलाइजेशन करें तब तो स्वयं पर रहम करें। हमें समझ आता है 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है, हमसे कोई भी काम ठीक नहीं होता है ना। हमारा न संकल्प सफल हो रहा है, न तन सफल हो रहा है, न धन सफल हो रहा है, ना कोई वाणी सफल हो रही है ना। जो कह रहे हैं उससे जो रिजल्ट निकल रहा है वो उल्टा निकल रहा है। जो सोच रहे हैं वो सोच है ना, अभी सारे दिन का निकालो चार्ट और क्या संकल्प रचे, उनमें से कितने श्रेष्ठ थे कितने व्यर्थ थे, खाता निकालते हैं तो मालूम पड़ता है कि श्रेष्ठ संकल्प तो रच ही नहीं पा रहे।
तो आत्मा का हाल कितना बुरा है कि उसके अपने मन, बुद्धि, संस्कार उससे पाप कर्म करा रहे हैं। तो जब ये रियलाइज करें तब तो जाकर अपने पर रहम करेंगे। तो जहाँ अहम है वहाँ स्व पर रहम नहीं होता, और जहाँ वहम होता है ना, वहाँ अन्य पर रहम नहीं होता है ना। वैसे तो अन्य पर रहम करने जाएंगे कि इसको पढ़ाएं, इसको परिचय दें, इसको ऐसा करें, है ना। लेकिन जैसे जैसे उनके अवगुण देखेंगे, उनके संस्कार देखेंगे, देखेंगे कि ये तो इतना सुन रहे, पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, तो फिर वहम पैदा होता है, ये थोड़ी बनेंगे, इनका तो पाठ लगता ही नहीं है, ये नहीं लग रहे देवी कुल की आत्मा, है ना। तो फिर उन पर रहम करना छोड़ देते हैं। हर आत्मा के अवगुण देखकर, संस्कार देखकर, उनकी पुरुषार्थहीनता देखकर, कमी कमजोरी देखकर, या कोई अपनी ही ग्लानि करने लगे, तो फिर उस ग्लानि करने वाले पर रहम नहीं करेंगे, कहेंगे ऐसे कर्म में इनका क्या कल्याण होगा, इनका कल्याण नहीं हो सकता। तो वहम आ जाता है, इसको कहते हैं वहम, दूसरे पर डाउट कि इनका कल्याण पॉसिबल नहीं। तो किसी पर रहम करने के लिए हमें वहम से परे होना पड़ेगा। किसी का कैसा भी संस्कार है, कैसा भी अवगुण है, कैसी भी कमी कमजोरी है, चाहे कोई ब्राह्मण है, कितना भी पुरुषार्थहीन है, लेकिन वो सब कुछ देखते हुए मेरे अंदर रहे कि नहीं, शिव बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, और जो भी कर्तव्य हम शिव बाबा की श्रीमत पर करते हैं वो खाली नहीं जाएगा, है ना। शिव बाबा की श्रीमत पर किया गया कर्म खाली क्यों जाएगा। शिव बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है उस प्रमाण हम सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर है उसका कुछ ना कुछ फल और बल इस आत्मा को मिलेगा। तो ये निश्चय रखकर विश्व परिवर्तन की जो विधि है उससे आत्मा का परिवर्तन क्यों नहीं होगा, ये निश्चय रखकर हमें वहम से परे रहमदिल होना पड़ता है। और जहाँ वहम आ जाता है वहाँ रहमदिल नहीं होते। मुझे एक बार मैंने एक कन्या को बोला, उस समय सब बिज़ी थे, कोई बहनें थी नहीं कोर्स कराने के लिए, तो एक छोटी कन्या आई थी, तो मैंने कहा कि आप उसका कोर्स करा दो। तो बैठी उसका कोर्स कराने, और आधे घंटे में उठ के आ गई, है ना, 45 मिनट भी नहीं बैठी। तो मैंने कहा आधे घंटे में क्यों उठ के आ गए, उसको कम से कम एक चैप्टर तो पूरा कराते ना। तो मुझे कहती वो 3 बार यौन की, 3 बार उबासी ले ली आधे घंटे में। तो मुझे लगा इसको क्या ही बुद्धि में जा रहा होगा। तो मैंने कहा आपको कोर्स कराने के लिए बोला था या आपको ये गिनने के लिए बोला था कि कितनी बार उबासी ली, है ना। आपका काम है, आप बाबा की याद में बैठ के कोर्स कराएंगे। वो उबासी ले, झुटके ले, वो सोए, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। तो कहती तो ऐसे कैसे होगा, उसको देखने से तो फिर मुझे भी लग रहा है ना कि ये तो कुछ सुन नहीं रही, कुछ तो समझ नहीं रही। तो ये जो वहम है ना, हाँ उबासी ले लिया तो फिर कहाँ ही सुन रहा है या कैसे चल रहा है। अच्छा, मैं आपको अपना निजी अनुभव बताती हूँ। ये जो उबासी की बात है, जब शुरू में मैं कोर्स कराने लगी ना, तो एक भाई आए, मुझे कहते हैं कि 5 बजे कोर्स करना है। तो मैंने कहा हम 5 बजे कोर्स नहीं कराते, उस समय तो हम अपना सारा जो यहाँ का सेंटर का कारोबार होता है वो चलता है, 6 बजे से कराएंगे। तो कहते नहीं नहीं दीदी 5 बजे ही करना है, 5 बजे ही, है ना। तो जैसे एकदम पीछे पड़ गया। तो ठीक है चलो 5 बजे आ जाना। 5 बजे आया। अब मैं उसको कोर्स करा रही हूँ और वो जो सोया गिरा पड़ा, उसका तो हालत ही ख़राब, है ना, सीधा बैठे ही ना। तो मैंने तो अंदर दया नहीं थी मैं भी, तो मेरे संकल्प चलने लगे।
आना भी इनको 5 बजे है। बोला था 6 बजे आ जाना, तो नहीं, 5 बजे आना है और इनको आके सोना है और हमें कथा सुनानी है ना। तो ऐसे संकल्प चले। फिर एकदम से ना बाबा ने टचिंग दी कि तुम क्या कर रहे हो, वो तो सो रहा है, उसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, पर तुम भी तो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे ना, तुम भी उसका चिंतन कर रहे हो, उसका चिंतन करने तो नहीं बैठे हो। तो एकदम से उस समय अटेंशन आ गया। फिर मैंने उसको नहीं देखा, बस बुद्धि में रखा एक आत्मा सामने है और बाबा की याद में मैं सुनाती चली गई। फिर मैंने 15 मिनट के बाद देखा वो एकदम अलर्ट होके सुन रहा था, है ना। वो जो गिरना पड़ना उसका सारा बंद हो गया था, एकदम अलर्ट होके वो भाई सुन रहा था। और उसने पूरा कोर्स किया और पूरे 5 बजे ही आकर किया। तो ये मेरा निजी अनुभव है, वो भी शुरू के दिनों का, जिसमें मुझे ये धारणा पक्की हुई कि मुझे नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या है, कैसा है। मुझे उसका भाग्य विधाता नहीं बनना है। मैं सेवाधारी हूँ, मैं सेवाधारी रहूँ। तो जब इस प्रकार से हम वहम से छूट जाते हैं ना, तो हम विश्व कल्याण की सेवा कर पाते, रहमदिल बन पाते। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि रहमदिल बनो, पढ़ो और पढ़ाओ। कौन कितना पढ़ रहा है, किसने क्या धारणा की नहीं की, वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उन चक्करों में नहीं जाओ। आप अपना काम करो, है ना। आप आपका जो विश्व सेवा का जो पाठ है वो बजाते चले जाओ। तो ये प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि विकर्मों से बचने का जो साधन है वो है श्रीमत। श्रीमत पर चलेंगे तो विकर्मों से बचेंगे। और माया हमसे जो भी कर्म कराती है वो विकर्म ही बनते हैं। जब हम श्रीमत पर नहीं होते तो हम माया के अधीन होते, क्योंकि 63 जन्म हम माया के ही अधीन रहे हैं। तो अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो माया के वश होकर विकर्म ही करते हैं। अब इस बात को हम आज समझेंगे। बाबा हमें कहते हैं कि श्रीमत पर किए गए कर्म विकर्म नहीं बनते। अब कर्म का आधार क्या है? कर्म का आधार है स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, है ना। 4 बातें आती, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। जो जैसी मेरी स्मृति होती है वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि और वैसा कर्म या कृति होती। अब श्रीमत क्या है? श्रीमत हमें सत्य स्मृति स्वरूप बनाती। श्रीमत हमें क्या कहती है? मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब हम स्मृति में श्रीमत को रखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरी वृत्ति कैसे होती है? शांति प्रेम की। मेरी दृष्टि कैसे होती है? मैं सब कुछ शांति प्रेम से देखती हूँ। और मेरे कर्मों में भी उसी प्रकार की वाइब्रेशन होती है। लेकिन जहाँ हम श्रीमत को याद नहीं रखते तो माया की मत क्या है? माया की मत है ना, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है ना, मेरा क्रोध करना ठीक है ना, इसका क्रोध सहना ठीक है। या सबसे उल्टी माया की मत क्या मिली है कि हम तो बंदर हैं, तो बंदरपना नॉर्मल, नेचुरल है। तो जब वो स्मृति रहती है कि दुनिया में क्या कहते हैं, मंकी माइंड, मंकी माइंड, बहुत मंकी माइंड वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि सब कहते हैं अब हम है ही मंकीज़, हमारा सारा जो लिंक है वो मंकीज़ से, तो हमारा माइंड
मंकी माइंड है, माना हमारे मनसा में काम क्रोध के संकल्प आने नेचुरल है। तो जब हम इस प्रकार की स्मृति में रहते हैं तो फिर हमारे कर्म कैसे होंगे? हमारे कर्म बंदरों वाले ही होंगे। तो इसीलिए तो आज दुनिया में, मुझे याद है, मैं आपको एक बहुत जिस इंसिडेंट से मुझे बहुत शॉकिंग, जो बहुत शॉक लगा था वो बताती हूँ। एक बार एक मिनिस्ट्री के बड़े पोजीशन वाले एक भाई थे और पॉलिसी मेकर, आप सोचो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाते हैं उस पोजीशन पर वो भाई थे। और मैं उनको किसी प्रोग्राम में लेकर जा रही थी, तो हम गाड़ी में बैठे थे। तो उस समय एक कोई धर्म गुरु थे जिनके ऊपर बहुत आरोप लगे थे। तो वो उनके बारे में डिस्कशन करने लगे, जिनके ऊपर विकारी चरित्र के आरोप लगे थे। तो वो ऐसे डिस्कशन करने लगे, खुद ही करने लगे। मैं उस बात को बढ़ाना भी नहीं चाहती थी, पर वो करने लगे। और बातों बातों में कहते हैं कि मनुष्य है, छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं, है ना। तो किसी कन्या का, है ना, मोलेस्टेशन कर दिया, तो छोटी मोटी गलती। तो मैंने उनको कहा कि ये छोटी मोटी गलती तो नहीं है तो कहते कि अब मनुष्य है, मनुष्य की देखो, अब मनुष्य ठीक है, कोशिश करता है कि हम अच्छे बने, अच्छे कर्म करें, लेकिन मनुष्य है तो आसुरी वृत्ति ही है ना। तो वो आसुरी वृत्ति हो जाता है, कभी कभी ऐसा छोटा मोटा भूल हो जाती है। तो मैं उनको देखती रही और मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि हम उनको गेस्ट बनाकर प्रोग्राम में लेकर जा रहे थे। तो अब पता चला कि उनको मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट करने में तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अभी वो वहाँ जाएंगे, फिर बड़ों से मिलेंगे, तो अच्छा ठीक है, फिर वो वहाँ पर जो सुनेंगे या उनकी जो यात्रा शुरू होगी बाबा के साथ, उसमें उनको कुछ समझ आए, इसी शुभ भावना के साथ मैंने छोड़ दिया। मैं उस समय बहुत छोटी भी थी, कुछ कहने की पोजीशन में भी नहीं थी। तो बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य आत्मा जब ऐसी स्मृति में रहती है कि मनुष्य आत्मा, तो मनुष्य क्या है, मैन इज़ एन एनिमल, है ना। आप गूगल पे सर्च करो मनुष्य की परिभाषा, तो कहते मैन इज़ एन एनिमल है ना, मनुष्य जानवर है। तो जानवर है, आसुरी वृत्ति नॉर्मल नेचुरल है। अगर इन स्मृतियों में रहेंगे तो हमारे से कैसे कर्म हो, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम किसके हो, तो तुम शिव बाबा के हो, तुम ईश्वरीय संतान हो। अपने आप को हम देहधारी की संतान समझते हैं, है ना, देहधारी की याद में रहते हैं। तो उस देहधारी की स्मृति से जो समर्थी आती है ना, हर आत्मा को अपने लौकिक माता पिता, कुल, जाति, इनकी स्मृति से समर्थी मिलती है ना। अगर कोई समझता है हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो उनके अंदर आप देखेंगे शारीरिक बल होता है, क्योंकि शुरू से वो स्मृति रहती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम ईश्वरीय संतान हो। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी, ज्ञान शांति का सागर तुम्हारा पिता है। इस स्मृति में, इस याद में रहने से तुम्हारे अंदर सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का मास्टर सागर स्वरूप इमर्ज रहता है ना। और जब तक हम अपने आप को बाबा की याद में स्थित ना करें, मैं किसका हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, इस स्मृति में स्थित ना करें, तो गुण शक्तियाँ हमें अधिकारीपन के रूप में अनुभव नहीं होती। हम गुण शक्तियों के भिखारी रहते हैं। हम चाहते हैं गुणवान बनना, शक्तिशाली बनना, पर गुण शक्तियाँ मेरा अधिकार है, ये मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा बर्थ राइट है,
मेरे बाप का वर्षा है, या मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं इस गुण शक्तियों की अधिकारी हूँ, वो भान नहीं रहता। तो बाबा हमें कहते हैं कि श्रीमत जो है, श्रीमत और फिर आदि मध्य अंत का ज्ञान। मैं आत्मा, बीज रूप आत्मा हूँ परम धाम में। मैं आत्मा पूज्य हूँ दैवी कुल में। मैं आत्मा देवता हूँ दैवी कुल में, पूज्य हूँ द्वापर युग से, अभी ब्राह्मण हूँ और फिर फरिश्ता हूँ। ये ज्ञान भी, ये स्मृति भी हमारे कर्मों को बहुत शक्ति भरती। और फिर बाबा हमें जो हर कर्म के लिए भी श्रीमत देते हैं, है ना, उठना बैठना खाना पीना देखना वृत्ति दृष्टि। तो जब हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं, अब किसी की देह देखेंगे तब तो विकार उत्पन्न होंगे ना। बाबा कहते देखो ही आत्मा को, शव को देखो नहीं, चैतन्य आत्मा को देखो, सांप को नहीं देखो, मणि को देखो। तो अगर श्रीमत की मर्यादा के अंदर रहेंगे तो विकर्म नहीं होंगे, और जहाँ श्रीमत को पालन नहीं करते तो विकर्म होते हैं। फिर बाबा कहते विकर्माजीत बनना है, पुराने विकर्मों का बोझ समाप्त करना है, क्योंकि पुराने विकर्मों का बोझ अगर बहुत है तो वो श्रीमत का पालन भी करने नहीं देता ना। तो पुराने विकर्मों का बोझ हम अच्छी योगग्नि से उन विकर्मों को भस्म करके विकर्माजीत बने, उसका भी हमें अटेंशन देना है। क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस से नहीं होगा, योग से पुराने विकर्म भस्म करके विकर्माजीत भी बनना होगा, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो इलाज ना कराए और सिर्फ परहेज से सोचे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं, क्योंकि अंदर की जो बीमारी पुरानी है उसको भी तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो विकर्माजीत बनने के लिए अपने को बिंदी आत्मा निश्चय कर, बाप जो है जैसा है वैसे याद कर विकर्म विनाश करना है। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा से जब विकर्म हो जाता है ना, तो फिर वो जो विकर्म का बोझ है वो दिल को बहुत खाता है, और कई बार वो विकर्म का बोझ ऐसा हो जाता है कि खुद को खुद श्रापित कर लेते हैं, अपनी हिम्मत ही टूट जाती है ना। विकर्म करते करते अपने ब्राह्मण जीवन में रहते हुए पाप अगर रुकते नहीं, होते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे अपनी हिम्मत टूट जाती है, फिर श्रीमत पर चलने की हिम्मत भी नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं कर कर नहीं पछताना, पहले से अपने पुराने विकारों को भस्म करना और श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने का ऐसा अभ्यास और पुरुषार्थ करना है कि हमसे कोई उल्टा कर्म ना हो। जानकी दादी जी हमेशा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि जब हम सड़क पर चलते हैं और हमें मालूम है कि कीचड़ होगा तो हमें बचना चाहिए। अगर बचते नहीं है, कीचड़ लग जाता है, तो सोचो कितना मुश्किल हो जाता है ना उसे धोना। साबुन भी लगेगा, पानी भी लगेगा, समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, फिर भी कई बार दाग निकल नहीं पाता। तो हमेशा बचने का पुरुषार्थ करना है, बचने में भी तो मेहनत लगेगी। तो बाबा कहते हैं कि हमसे विकर्म ना हो, उसकी समझ रख कर कि कैसे हम विकर्माजीत बने, श्रीमत का पालन हम कैसे करें ताकि हमारे से विकर्म होने की संभावना कम हो, इसका पुरुषार्थ मुझे करना है। क्योंकि अगर करके पछताना, ये तो सारी दुनिया करती है ना। बाबा ने कहा खून करके जेल में पछताते रहते हैं बैठ के, है ना, पछताते रहते हैं बैठ के, जाते हैं कहते बहुत दुख है, हमें बहुत खेद है, हमसे भूल हो गई, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। ज्ञानी वो नहीं जो बाद में पछताता है,
ज्ञानी वो जो सोच समझ कर कर्म करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, तुम्हें मैं कर्म की गुह्य गति समझाता हूँ कि जब स्मृति का बीज, वृत्ति का बीज, दृष्टि का बीज ठीक नहीं होगा तो कर्म विक्रम बनेंगे। इसीलिए श्रीमद् प्रमाण इस बीज को ठीक करो और अपने से विकर्म ना हो इसका पुरुषार्थ करें और विकर्माजीत बन पुराने पापों का बोझ हल्का करें, क्योंकि पुराने पापों का बोझ भी हमें नए विकर्म करवाता है। अच्छा, ओम शांति।